10 तारीख को शनिवार हिसार जिला कार्य समिति की बैठक में था। बैठक 6 साढ़े 6 बजे जैसे ख़त्म होती है, ख़त्म होने के बाद यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर मेरे साथ विनोद भ्याणा जी, हम अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं। राइट हैंड को मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और हम चले जाते हैं। जाकर मंडी के अंदर हमने एक मित्र के यहाँ चाय पी, फिर एक कार्यकर्ता के घर मैंने जैन साहब हैं उनकी चाय पी। चाय पीते निकलते ही 8 साढ़े 8 का समय हो गया, परंतु एक वीडियो के माध्यम से एक खबर ये आई कि विनोद भ्याणा जी की गाड़ी से अश्लील हरकतें हुई हैं। उसी की वजह से यूनिवर्सिटी के बाहर उन्होंने धरना दिया और हांसी हिसार के बीच में जो टोल है उसमें धरना दिया। परंतु हम हांसी पहुँचे। हांसी पहुँचने के बाद मैंने विनोद भ्याणा जी को छोड़ा और उसके बाद मैं रोहतक आ गया। अगले दिन विनोद भ्याणा जी के निवास स्थान पर किसानों ने धरना दिया। किसानों ने के बीच में विनोद भ्याणा जी गए, उन्होंने सच बता दिया कि मनीष ग्रोवर मेरे बाईं ओर था, मैं इधर था, हमारे में से किसी ने भी अश्लील हरकत ना की, ना मैंने देखी। आज कल से मेरे धरने पे बैठे हुए हैं घर के बाहर 200 मीटर पर। और मैंने एक दिन पहले YouTube के माध्यम से संदेश भी दे दिया था कि कोई सबूत है तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, परंतु सबूत ही उनके पास नहीं है। और एक ज़बरदस्ती मेरे को घेरने के चक्कर में है कि मेरा राजनीतिक सफ़र 1971 से है, जनसंघ से है, आज भारतीय जनता पार्टी है। जहाँ की जनसंघ का दीपक कहीं कहीं जलता था, उस समय से मेरी विचारधारा से मैं चौधरी मुख्तार सिंह मलंग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रोहतक से, उस समय बूथ की पर्ची बांटने वाला, और आज प्रदेश में एक हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहा और आज प्रदेश का उपाध्यक्ष होने के नाते जो ये ओछी जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप ठीक नहीं। कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो देश की जनता ने इनको 2014 से नकार दिया। नकारने के बाद जो राजनीतिक दल थे उन्होंने अपना झंडा पीछे रख लिया, आगे झंडा इनका कर दिया और उस आगे झंडे कर कर इन किसानों के कंधे के बूंद रख कर पूरे देश में अराजकता का माहौल, देश के अंदर हमले करना, रणबीर गंगवा के ऊपर हमला करना, डिप्टी स्पीकर के ऊपर हमला करना, एक बहुत बड़ा निंदनीय काम किया है। इसलिए प्रदेश की जनता इनको माफ़ नहीं करे। आप माफ़ी नहीं मांगे? नहीं, माफ़ी नहीं मांगूंगा। लाएं सबूत, वो जो दंड दें, मैं आपके सामने चैनों के सामने सब कर रहा हूँ, जो दंड दें मैं दंड भुगतने को तैयार, परंतु बिना वजह से बिना कारण से दबाव बनाए ऐसा बर्दाश्त नहीं। आज गृह मंत्री जी से इस बारे में कोई मुलाकात? नहीं, मैं एक शिष्टाचार नाते मैं रूटीन में आता रहता हूँ। जब भी आप देखते हो, जब भी आते हो तो आप सब लोग यहाँ मित्र के नाते आप मिलते हो, एक ऐसे पत्रकार ना, तो मैं अनिल विज हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, हरियाणा के होम मिनिस्टर भी हैं, एक मेरा पारिवारिक रिश्ता के नाते मैं आप इनसे मिलने आया। सर, खबर ऐसी भी आ रही थी कि आपकी तरफ से एक पत्र जारी किया, खेत प्रकट उसको किया गया। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं उसमें कोई लोग, मैंने जो YouTube के माध्यम से जब ये बात मेरे तक पहुँची, मैं उन लोगों को पहुँचाने के लिए बात कही कि आप लोग कुछ नजर आया तो मुझे दे। उसके बाद भी किसान मेरे अंदाता है। अगर आपको लगता हो भाई ऐसा मैंने किया है, तो मैं तो एक हरियाणा के सब नागरिक की वजह से कोई ऐसा माहौल खराब ना हो, तो मैंने उस टाइम कहा था मैं खेद करूंगा, परंतु वो जिद कर रहे हैं कि बीच में आए, मनीष ग्रोवर बीच में नहीं जाए। तो मतलब अब आपने कहा कि माफी नहीं मांगूंगा, आपने नहीं, आप कह रहे पहले खेत प्रकट किया कर दिया। YouTube के चैनल है, लाखों लोगों ने देख भी लिया, लाखों लोग देखने के बाद उसके बाद भी ये दबाव बनाए, तो दबाव की हम तैयारी, समय बताएगा क्या करना चाहिए। साथियों, जय किसान, मैं रवि आज़ाद। साथियों, अभी हम हैं जो पूर्व मंत्री हैं मनीष ग्रोवर, रोहतक में उनकी कोठी के सामने आप देख सकते हो मेरे पीछे। दूसरा दिन है, कल यहाँ दोपहर 2 बजे से पुलिस की बैरिकेटिंग, और ये देख सकते हो आप कल 2 बजे से यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में हमारी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, किसान भाई बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। और साथियों, आपको पता है कि 10 जुलाई को जो हिसार में बीजेपी का कार्यक्रम था और उसका विरोध जो हमारी माताएं बहनें और जो किसान भाई कर रहे थे, उनकी तरफ जो पूर्व मंत्री है मनीष ग्रोवर, उन्होंने एक अश्लील इशारा किया और उसके बाद आप देखिए कि विनोद भ्याणा ने माफ़ी मांगी, हासिम
और अब क्योंकि साथियों जो हमारी माएं हैं वो इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे, और अब ये सीधे तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी के लोग गुंडागर्दी करने पर तुले हुए हैं, और एक तरफ ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन बेशरम भाजपाइयों से अपनी बहनों और बेटियों को बचाना है। और साथियों, देसी इलाज करने के लिए, इस विधायक का इलाज करने के लिए, इस पूर्व विधायक का इलाज और मंत्री का इलाज करने के लिए यहां सब जुटे हैं। मैं आपको ताजा अपडेट दे देता हूं, कल करीब 2 बजे यहां घेराव किया था, लगातार रात से धरना चल रहा, अभी लगातार धरना चल रहा। मुद्दा एक ही है कि जो पूर्व मंत्री हैं, भाजपा नेता है मनीष ग्रोवर, वो सार्वजनिक रूप से पंचायती तौर पे जब तक माफी नहीं मांगेंगे, जो अश्लील इशारे, अश्लील हरकत उन्होंने हमारी माताओं बहनों की तरफ इशार में की है, जब तक उसकी सार्वजनिक माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये धरना, ये आंदोलन रोहतक में चलता रहेगा। और मेरी आप सबको अपील है, विशेष रूप से रोहतक जिले के हमारे मेम 24 के और आसपास के भाई, ज्यादा से ज्यादा युवा साथी और किसान भाई यहाँ धरने पर पहुंचे। आज संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है सिगू बॉर्डर पे, उसमें अभी जा रहे हैं। आगामी वहां पर रणनीति तय की जाएगी और आप सबको जानकारी दी जाएगी। सबसे अपील है कि यहाँ रोहतक धरने पर ज्यादा से ज्यादा आए, कोर्ट के पास, रोहतक में कोर्ट के पास, और बड़ी संख्या में अभी देखिए आप मंच चल रहा। और सीधे तौर पर जब तक सबक नहीं सिखा देंगे, जब तक सीधी बात है, या तो मनीष ग्रोवर माफी मांग ले, नहीं तो भाई पुंजड़ पाड़ेंगे, लांडा करके छोड़ेंगे। ये हमारा सीधी चेतावनी और ऐलान है। और इसी के साथ साथियों एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये भी दे दें कि कल कई दौर की मीटिंगें प्रशासन के साथ हुई कमेटी की, लेकिन कभी वीडियो कॉल की बात आती रही, कभी वीडियो जारी करने की बात आती रही, कभी बेटा माफी मांग लेगा, इस तरह की बात आती रही। लेकिन हमारा सीधा एक ही फैसला है, जब तक अश्लील हरकत करने वाला पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर सार्वजनिक रूप से यहां आकर के माफी नहीं मांगेगा, तब तक ये आंदोलन, ये धरना चलता रहेगा। इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा साथी, ज्यादा से ज्यादा युवा भाई यहां रोहतक पहुंच करके इस आंदोलन को और इस धरने को मजबूत करें, और बेशरम भाजपाइयों को और जो गुंडागर्दी करने पर भाजपा वाले तुले हुए हैं, अब इनको सबक सिखाने का समय आ गया, अब इनका इलाज करने का समय आ गया है। जय हिंद। पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा 36 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।